हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सो सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सेम तरीके से गाइस, अगर आप कल का वीडियो जाके देखेंगे तो एग्जैक्टली हमने बात की थी कि निफ्टी में अच्छा खासा कट हमें देखने को मिल सकता है और आपको वीकली कैंडल के थ्रू समझाया था कि किस तरीके का सिनेरियो यहां पर क्रिएट हो रहा है। सो यहां पर क्लियर कट उसी टाइप से कैंडल ने क्रिएशन किया है और अभी जस्ट मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने वन बाय वन अपने टेलीग्राम चैनल में भी बैंक निफ्टी के मूव को कैच किया स्टार्टिंग का और डाउन साइड के लिए आपको जाने के लिए बोला जिस टाइप से 51,000 को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा था। सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाइस, अगर आप कल का वीडियो देख लेते तो आज निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली अपना पैसा डबल के आसपास कर लेते अगर आप बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलते। सो सभी पर डिस्कशन करेंगे एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट वन हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। इस तरीके की एनालिसिस मुझे नहीं लगता कोई प्रोवाइड करता होगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल क्यूज। आज गाइस, अगर आप ग्लोबल क्यूज में देखोगे तो डाउजोन, निकेई, एसएनपी सभी कुछ यहां पर ओवरऑल रेड में हमें देखने को मिला। दैट्स व्हाई अभी यहां पर ग्लोबल क्यूज का जो मूवमेंट था वो हमारे इंडियन मूवमेंट्स को कंटिन्यू बेसिस पर फॉलो करता हुआ देखने को मिला और इसके बेसिस पर आप देखोगे इंडियन मार्केट्स ने भी खूब यहां पर एक बहाना उन्हें मिल गया कि जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव थे, Q2 के काफी नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे कंटिन्यू। सो दैट्स व्हाई आज आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी ने एक ब्रूटल लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेटली 1% से ऊपर का कट हमें दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिला है। सो 1.7% का कट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। ओवरऑल 50,500 के नीचे क्लोजिंग दी है और आज मार्केट ने 50,000 का लेवल भी ब्रेक किया बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया और इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली 50,000 के ऊपर। अब हमें करना क्या है, सीधे से हम चलते हैं पहले तो OI स्टैटिक्स पर और कल के लिए लेवल्स को फाइंड कर लेते हैं, किन लेवल्स पर हमें क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा गाइस उसको देखना मत भूलिएगा बिकॉज उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं FI DI के डाटा पर और सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज कल का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस टाइप से आज की रैली हमें देखने को मिली, क्या कंटिन्यू रहेगी, किस लेवल से देखने को मिलेगी एंड किन चीजों को फॉलो करना है, सभी के ऊपर बात करेंगे उसमें। सो यहां पर पहले तो बैंक निफ्टी पर चलते हैं और अभी फिलहाल प्रीवियस एक्सपायरी के बारे में बात करने के लिए कोई औचित्य नहीं है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ चलते हैं सीधा सा 27 नवंबर की एक्सपायरी के लिए। सो नेक्स्ट एक्सपायरी के डाटा अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो अभी फिलहाल जो हमें देखने को मिल रहा है 50,200 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट 50,100 का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन से 50,000 का लेवल का है। यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे भी मार्केट गया आई नो। सो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे गाइस 50,000 के नीचे पोजीशंस काफी कम है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर 50,000 के लेवल को कल के दिन ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन अच्छा खासा कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम बात करें अपसाइड की तो आप देखोगे फर्स्ट हमारा जो एरिया है 50,300 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 50,400 विल बी नेक्स्ट एंड फाइनल। ये सब जो थे इमीडिएटली सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया वी कैन से और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है हमारा 50,500 का। यहां पर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे, कॉल साइड एंड पुट साइड की जो दोनों की पोजीशंस है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर के आसपास है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपसाइड के लिए। 50,500 को सपोज निकाल देता है, मुझे नहीं लगता मार्केट ने जिस तरीके से डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर दिखाया है इट कैन बी अ कंटिन्यू गाइस एंड यहां पर आप देखेंगे 50,700 600 के आसपास भी हर्डल्स हैं, तो काफी सारे इमीडिएटली हर्डल्स हैं। इनको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टारगेट हमें 51,000 का देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता। आई थिंक 50,500 के आसपास कल के दिन मार्केट आता भी है तो अगेन यहां से एक पुल बैक हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर है। सो अब हम चलते हैं निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। सो यहां पर गाइस निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो आप पोजीशंस देखोगे 23,600 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सीधी सी बात बोली थी, यहां पर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,500 के नीचे देखने को मिल जाती है देन अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सो फाइनली 500 के काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 23,550 का है एंड 23,500 वी कैन से
नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिकॉज 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं आप बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पर इमीडिएटली जो सपोर्ट एरिया है वो है 23,500 का, ये अच्छा खासा मुझे देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है देन हमें एक बड़ी गिरावट कल के दिन भी आती हुई देखने को मिल सकती है। आज आप मोस्टली स्टॉक्स को देखोगे, स्पेशली सुजलॉन एंड सभी ने यहाँ पर अपना लोअर सर्किट के आसपास हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिले। अब सीधे से चलते हैं अपसाइड के लिए। अगर हम बात करें, फर्स्ट वन 23,650 एक छोटा मोटा लेवल है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 700 पर अच्छी खासी पोजीशन से इनिशिएट है, तो मुझे नहीं लगता 23,700 इसको ब्रेक करके मार्केट इजीली ऊपर निकलने वाला है। जब तक मार्केट 23,700 के नीचे है, आपको हर एक राइज पर बेसिकली सेल ऑफ करके चलना है। इस तरीके से मूवमेंट हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। सो अगेन कंटिन्यूटी बनी रह सकती है, अच्छा खासा कैंडल्स प्रेशर हमें देखने को मिला है। सो अब हम सीधे से चलते हैं वीकली कैंडल पर और देखते हैं अभी का मूवमेंट। इससे भी पहले मैं आपको थोड़े से लेवल्स दिखा देता हूं अपने, एंड किस तरीके से हमने मूवमेंट किया वो सब दिखा देता हूं। सी यहां पर गाइस आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है अप्रोक्सीमेटली 51,300 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा था स्टार्टिंग से, है ना। सो अब यहां पर ऐसे प्लेस पर मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्या मूवमेंट करने के लिए बोला वो आपको लेके चलता हूं। सी स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो हमने गाइस यहां पर एक बाइंग साइड का और डाउन साइड का, मतलब कि हर एक राइज पर सेल ऑफ करने के लिए बोला था, हर एक सेलिंग पर बेसिकली डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए बोला था। वो किस रेंज के बिटवीन 51,000 एंड 51,300 के बीच में। अब आप यहां पर देख सकते हैं, सी लुकिंग वेरी वॉलेटाइल मार्केट गाइस, ट्राई टू प्ले विथ स्मॉल क्वांटिटी। यहां पर आपको क्लियर कट बताया गया था। सी लुकिंग जस्ट व्हाट या लुकिंग वेरी वॉलेटाइल मार्केट गाइस, ट्राई टू प्ले विथ स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर कट बोला गया 927 के आसपास। नाउ 51,300 वर्क ऐसा इमीडिएटली रेजिस्टेंस, इफ sustain above this level then can see 51,500 also, बट 300 के ऊपर गया बट हमें सस्टेन करता हुआ नहीं मार्केट देखने को मिला। इसके नीचे चलते हैं, वन बाय वन पूरा डिस्कशन में आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने डाटा को शेयर करते हुए बोला था डोंट गो शॉर्ट, है ना। ये जो मैसेज है 9:30 का है, डोंट गो शॉर्ट लुकिंग पॉजिटिव इमीडिएटली बेसिस 9:30 पर। और यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेकिंग 51,300 बट नॉट सस्टेनिंग येट, ट्राई टू स्कैल्पिंग, बेस्ट डे फॉर स्कैल्पिंग पर्पस, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। क्लियर कट बोला था जब तक मार्केट 51,000 और 51,300 इस 300 पॉइंट्स की रेंज में है तब तक। एंड यहां पर आप देखेंगे सेलर्स बॉन्ड्स टू ईट प्रीमियम इन रेंज बिटवीन 51,000 एंड 51,300 के बीच में। सो यहां पर इस तरीके से मूवमेंट आपको दिया। यहां पर मैंने अपने कुछ ट्रेड भी शेयर किए थे जो मैंने स्कैल्पिंग किया था। 3 स्कैल्पिंग बेसिकली मैंने की थी, 25-25 पॉइंट हर एक स्कैल्पिंग में अप्रोक्सीमेटली यहां पर मैंने कवर किए थे। नाउ यहां पर आप देखिए इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 51,000 का, क्लियर कट बोला था 9:50 पर। यहां पर क्लियर कट हमें मूवमेंट देखने को मिला और हमें बेसिकली 51,000 से अगेन एक पुल बैक देखने को मिला। वहां पर 51,200 300 के आसपास गया, वहां से अगेन सेलिंग देखने को मिली। सो स्टार्टिंग की जो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 कैंडल्स थी, 3 कैंडल्स थी, वहां पर अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग के बेसिस पर ट्रेड किया जा सकता था। 10:07 पर मैंने बोला था नाउ अवॉइड दिस, है ना। जो हम कर रहे थे बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, इससे फिलहाल अवॉइड करिए बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर बिगड़ा। जैसे ही 51,000 के नीचे मार्केट निकला और सस्टेन किया, डोंट टेक फ्रेश ट्रेड एट दिस जोन। क्लियर कट ये भी बोला गया कि यहां पर इस जोन के आसपास ट्रेड मत करिए। नाउ अब नीचे चलिए, नीचे मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर मैंने अपने लेबल्स शेयर किए थे कि किस तरीके से लेबल्स एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस जोन से हमें नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो यहां पर मैंने डाटा को शेयर करते हुए बोला था कि कंप्लीटली निगेटिव हमें फिलहाल का मार्केट देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए नाउ कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, है ना। सो यहां पर आप देख सकते हैं 10:44 का मैसेज है, टाइम भी देख लीजिए। नाउ कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड। लिसन, प्रीवियस डे ऑलरेडी हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल चुका है। सो ये मैंने आपको बोला था उस टाइम पर 10:50 पर। सी अब फिर से चलते हैं नीचे और यहां पर मैंने आपको एक ट्रेड रिकमेंडेशन किया था। यहां पर आप देखिए एक जोन पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी और आप देखेंगे 50,900 के आसपास से जो नीचे से थोड़ा सा पुल बैक लिया था। यहां पर मैंने आपको बोला था कि एक एंट्री बनाइए डाउन साइड के लिए। किस टाइप से बोला था? सी टेक अ ट्रेड फॉर द डाउन साइड फ्रॉम हियर 10:53 पर। टारगेट विल बी टुडेज लॉ जो कि 750 के आसपास था।
अब ये मत बोलना जेरी भैया ट्रेड नहीं देते हैं। सो क्लियर कट यहाँ पर हिट हुआ हमारा टारगेट जो कि आज के लॉ का था और 50,900 के आसपास आपको ट्रेड रिकमेंडेशन की गई थी। एंड अब फिर से आपको नीचे दिखाता हूं। सो क्लियर कट इस टाइप से मैंने डाटा भी शेयर किया था और यहां पर आपसे बोला था कीप गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मोमेंटम यहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से गाइस अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको मूवमेंट करने के लिए बोला था। जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी टाइप का पेड सर्विसेज इसमें नहीं है, सो आप ऐड हो सकते हो। अब मैं लेके चलता हूं आपको सीधे से निफ्टी के चार्ट पर, जो कि मैंने वीकली कैंडल पर यहां पर बात की थी कल के दिन। कल के दिन मैंने आपसे बोला था, ऑब्जर्व करके चलिएगा, यहां पर एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिली फर्स्ट वन, और इन टू कैंडल्स के आसपास जो मूवमेंट हुआ पॉजिंग कैंडल्स बनी और मार्केट ने जो इस वाली कैंडल है, इस कैंडल ने इन जो दो जी जो कैंडल हैं हमारी पॉजिंग कैंडल्स, इसको ब्रेक करके इस वाली कैंडल ने ऊपर मूव नहीं दिया। नाउ सेम सिनेरियो यहां पर फॉलो हुआ, एक अच्छी खासी शॉर्ट कैंडल बनी और टू कैंडल्स ने यहां पर बेसिकली इसको फॉलो अप, मतलब कि एक छोटे से दायरे में पॉजिंग कैंडल्स सेम टाइप से क्रिएट हुई। अब जो इस वाली हमारी न्यू कैंडल्स थी जो अभी के टाइम पे फॉर्म हुई है, दोबारा से मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब यहां पर चलते हैं, अब आपको दिखाता हूं मैं। सी इस वाली कैंडल ने हमें अच्छा खासा डाउन साइड के लिए फॉलो अप मूव दिखाया है ना। अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलता हूं। इन जो दो कैंडल्स ने जो मूव दिया, इन वाली दो कैंडल्स ने जो मूव दिया वो बेसिकली एक पॉजिंग कैंडल्स यहां पर काफी टाइम तक सस्टेन करते रहे इन दो कैंडल्स की बेस से। अब इस कैंडल को ऑब्जर्व करिए, ये जो हमारी काफी अच्छी शॉर्ट साइड कैंडल देखने को मिल रही है, इसका जो हाई था बेसिकली कौन सा था, जो था अप्रोक्सीमेटली 25,250 का। इन जो दो कैंडल्स का, इस दो कैंडल्स का हाई अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता, देन हम कह सकते थे कि अपसाइड के लिए अच्छी सी मूवमेंट कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद आती हैं ये जो दो कैंडल्स, ये जो दो कैंडल्स हैं सेम तरीके का सिनेरियो इन्होंने बनाया और हमें बेसिकली इस वाली कैंडल ने, जो कि अभी अभी जस्ट क्रिएट हुई है अपने मंडे की सेशन से, इस वाली कैंडल ने इन जो दो कैंडल्स का हाई था जो कि अप्रोक्सीमेटली 24,500 का था, इन जो दो कैंडल्स ने 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया और इसके ऊपर अगर निकल जाता और सस्टेन करता तो हमें एक बड़ी अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलती, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो सेम तरीके से यहां पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कैंडल इनिशिएट होना चाहिए थी, तो हमें वही चीज होती हुई देखने को मिल रही है। मैंने आपको सेम तरीके से बोला था, अगर कल के लॉ को, मतलब कि ट्यूसडे के लॉ को, मंगलवार के लॉ को आज के दिन ब्रेक करता हुआ निफ्टी देखने को मिलता है, देन आपको अच्छी सी डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिलेगी और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 23,500 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। आज का लॉ जाके देख लीजिए, 23,509 का लॉ बनाया है। तो गाइस इट्स अ एनालिसिस, इसे कहते हैं एनालिसिस, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वीडियो में दी गई थी। जो लोग वीडियो को निगलेक्ट करते हैं उनके लिए बता दूं। तो इस तरीके से हमारा मूवमेंट हुआ। अगर आप वो कल का वीडियो देख लिया होता तो आई होप उन्होंने बेहिसाब पेशाब बना सकते थे। तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ। अब क्या हो सकता है, अब यहां पर जिस तरीके से अगर हम इस कैंडल का क्वांटिटी, अगर हम मतलब इस कैंडल का मूवमेंट देखें, कितना बड़ा कैंडल था, कितने स्पाइक में कैंडल बनाया, तो यहां पर आपने देखा, पहले चलते हैं इस वाली कैंडल ने कितना मूव दिया, अप्रोक्सीमेटली यहां पर 1100 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर हमें एक सिंगल बड़ी कैंडल में देखने को मिला। अब सेम टाइप से अगर हम इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अब हम चलते हैं इस वाली कैंडल को देखते हैं कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला। सो यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 885 पॉइंट का कट हमें देखने को मिला, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अभी की जो करंट कैंडल है उसका मूव देख लेते हैं। उसका मूव अभी तक हमें 700 मतलब कि 800 पॉइंट्स तक देखने को मिल चुका है। अब जो अच्छा खासा एरिया है वो है 23,500। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक बड़ा कट तो फिलहाल नहीं देना चाहिए। आई थिंक यहां पर जो मूवमेंट होना चाहिए वो मार्केट क्या ट्राई कर सकता है, एक से दो कैंडल्स यहां पर पॉजिंग कैंडल्स देने के लिए, है ना।
तो अगर इस कैंडल की मतलब कि इस वीक की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली डेज लो के मतलब कि इस वीक के लो के आसपास, तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट पॉज करेगा 23,000 और 23,500 के बीच में। तो ये हमें यहाँ पर नेक्स्ट सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स पर। निफ्टी में मुझे मालूम है मुझे काफी अच्छा काम करना पड़ेगा, बिकॉज निफ्टी की जो मूवमेंट है वो हमें एक सर्टेन लेवल्स के नीचे देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में भी। तो ये जो हमारे लेवल्स थे आज के दिन आप देखोगे, फर्स्ट वन इस हाई को बेसिकली ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं किया, जो कि 24,000 का था। कल के दिन आपको सेम तरीके से 15 मिनट के चार्ट पर बोला था 24,000 एंड 24,070 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द अपसाइड। इसको निकल के इसको ब्रेक करके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, आपको अपसाइड के लिए फर्दर मूव नहीं देखने को मिलेगी। सो सेम टाइप से आज 24,070 के आसपास मार्केट गया और वहीं से एक डाउन साइड के लिए अच्छा सा कट देखने को मिला। और लेवल्स बाय लेवल्स आप देखेंगे, जैसे ही ब्रेक किया और एक लेवल्स के आसपास आया, वहां पर मार्केट ने टाइम भी कंज्यूम किया है और इसके बाद हमें डाउन साइड का अच्छा खासा कट देखने को मिला है। सो लेवल्स पर मुझे काम करना है, यहाँ पर कुछ चेंजेस मेजर करना है, तो वो आपको चेंजेस करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ। वहां पर जो भी लोग ऐड नहीं है ऐड हो जाइए, है ना। सो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, विच इज माई फेवरेट इंडाइसिस। सी यहां पर वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट 50,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है और सस्टेन करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा खासा कट देखने को मिल सकता है। और 50,500 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 50,000 अप्रोक्सीमेट 50,000 एग्जैक्टली होगा हमारा। 50,500 को ब्रेक करके अगर नीचे आता है और सस्टेन करता है, देन तो सेम सिनेरियो यहां पर हमें बनता हुआ देखने को मिला। अब नाउ गाइस आप देखेंगे अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है वो उसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि 50,000 का है। अगर आज के लो के नीचे मार्केट निकलता है कल के दिन और हमें फर्स्ट सपोज मार्केट ओपन हुआ एक फ्लैट रेडी में और यहां पर सपोज आपको एक अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिलती है। अपसाइड के लिए यहां पर मार्केट फ्लैट होता है, पहले तो एक फ्लैट रेडी में और मार्केट अपसाइड के लिए छोटी सी स्पाइक देता है और 50,500 को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है या सस्टेन नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में इट्स अ हायर चांसेस सेम तरीके का सिनेरियो बनेगा। 50,500 से हमें एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिलेगा और जैसे ही इस कैंडल का जो कि हमारा आज का लो है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन किया, देन हमें इट्स अ वीकली कैंडल, सो इस कैंडल ऐसा नहीं बोलेंगे, बट इस आज अभी तक के लो को अगर ब्रेक करके 50,000 जैसे कि अपना जो क्रिएट किया है 49,000 के आसपास, उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है, तो अच्छा खासा कट हमें कहां तक देखने को मिल सकता है उस पर देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे 49,700 का कट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड अकॉर्डिंग टू वीकली कैंडल। जी आपको ध्यान में रख के चलना है। क्या ध्यान में रख के चलना है, अभी जस्ट वन डे की कैंडल पर बात करते हैं। रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा। यहां पर डाउन साइड के लिए अच्छा सा सिनेरियो बना और अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ने 50,500 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, हमें डाउन साइड का अच्छा सा कट देखने को मिला। अब करना क्या है, सेम तरीके से अगर मार्केट फर्स्ट वन ओपन होता है एक फ्लैट टेरिटरी में, है ना, जिस स्टेप से क्लोजिंग की है 50,100 के आसपास, इसी के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट स्टार्टिंग की एक दो कैंडल्स में यहां पर अपसाइड के लिए मूव करता है और 50,500 तक जाता है और यहां से डाउन साइड के लिए स्पाइक दिखाता है। 50,500 के आसपास अगेन आता है, 50,000 के आसपास आता है और अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है और यहां पर पॉज बनाता है और जैसे ही पॉज बना के मतलब एक दो कैंडल इनिशिएट होके 15 मिनट की डाउन साइड के लिए जैसे ही आज के लो को ब्रेक करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सीधा सा 49,700 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप गाइस वन डे की कैंडल्स पर चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अगेन बैंक निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं। आज के दिन क्या हुआ, सेम तरीके से सभी ने देखा, मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा पॉज किया, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं गया जो कि है 50,300 का लेवल। इसके आसपास हमें और 51,000 इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ने काफी टाइम तक टाइम कंज्यूम किया
और तीनों जो कैंडल्स थी इसी के बीच में मटराती रही। हर एक डाउन साइड के लिए 51,000 के आसपास से हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता और 51,300 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलता। ऐसा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट के आसपास तक मूवमेंट चला। यहाँ पर अच्छा खासा स्कैल्पिंग के बेसिस पर आप ऐसा इनिशिएट कर सकते थे। अब जैसे ही 51,000 का लेवल तोड़ा और नीचे निकला और सस्टेन किया, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टारगेट के लिए मार्केट मूवमेंट किया और यहां पर अगेन पॉज किया, जो कि 50,700 से 600 के बीच में। इन 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने काफी टाइम तक टाइम कंज्यूम किया। फिर 2 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद हमें जो एक जैसे ही इस लो को ब्रेक किया और मार्केट ने डाउन साइड के लिए धड़ाधड़ मार्केट में डाउन साइड के लिए सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला और इतनी अच्छी रैली हमें देखने को मिली जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। तो इस तरीके से हमें एंड ऑफ द डे मूवमेंट देखने को मिला है। अब इनमें मुझे काम करना है, इनमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। जैसे कि फर्स्ट चेंजेस तो होगा हमारा 15 मिनट के चार्ट पर। फर्स्ट वन हियर इट इज एंड सेकंड वन हियर इट इज, और इसको कर देना है हमें फिल। तो इस तरीके से हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो रेडी हो जाएंगे फॉर द डाउन साइड एंड फॉर टुमारो। इस तरीके से हमें लेवल्स को फॉलो अप करके चलना है ना। इसको भी हम आगे के लिए एक्सपांड करना पड़ेगा। ये दोनों लेवल्स आपको बेसिकली चेंजेस होके मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर ऐड हो सकते हैं। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई नो कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाया होगा और किसी ने पैसा तोड़ा भी होगा, बट दोनों की जाए गाइस जो आप मूवमेंट देखोगे तो जो बना होगा पैसा, अगर वो बाय लक बन गया तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और अगर आपने एनालिसिस अच्छे से करके खुद से पैसा बनाया है तो वो यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक टिकेगा और आप बेसिकली ट्रैप नहीं होंगे। तो प्लीज़ एनालिसिस को कंप्लीटली देखा कीजिए। और जो भी मुझे अप्रिशिएट करना चाहता है कमेंट सेक्शन में छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है। इसी के साथ क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।